व्यूअर्स आम तौर पर जानना चाहते हैं, जो नोहा ख्वां होते हैं माशाल्लाह बड़े अमीर होते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ भी उनके पास होती हैं, ठीक ठाक मुआवजा भी लेते हैं। आप अपने नोहे का कितना मुआवजा लेते हैं? कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है, कोई ज़िंदगी का कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि कई ज़ियारात पर गए हैं, कोई चीज़ देखी हो जो आज तक याद आती हो, जो ना भूलती हो। इस फलसफे में बहुत सारे मौला अली या मौला हुसैन के मानने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके हक़ में बोलने वाले हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अक्सर फतवे भी लगते हैं, उन पर हमले भी होते हैं, कातलाना हमले भी होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर नोहा ख्वां मुक़द्दस हुसैन काज़मी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनके सफ़र के हवाले से और क्या फीलिंग्स होती हैं जब वो नोहा पढ़ते हैं, और इसके अलावा इनकी जो शोहरत की जो वजह है वो कौन सा ऐसा नोहा है जिसके बाद इनकी शोहरत में इजाफा हुआ, मदा जब रोक लेते हैं क्या उनका रद्द-ए-अमल होता है, कोई ऐसा वाक़या भी उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा काज़मी साहब, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि आप अपने सफ़र के हवाले से बताइएगा। आप नोहा ख्वां बड़े मशहूर पाकिस्तान के नोहा ख्वां, कब आपने सफ़र अपना कैसे शुरू किया था, और इस हवाले से मैं थोड़ा सा सफ़र जो है वो नात से शुरू किया था। अच्छा। और तिलावत कलाम पाक से। चूँकि कि अक्सर हम स्कूल में जब छोटे थे तो वो कहते थे जी सादात के हवाले से और ख़ुसूसन अहलुल बैत के जो दर पे दर से वाबस्ता लोग हैं वो नात नहीं पढ़ते, वो कुरान नहीं पढ़ते। तो मैंने नात भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी, और खुदा ने इज़्ज़त ये दी कि उस दौर में प्रेसिडेंट ज़िया साहब थे। पहले मैं ज़िले में फ़र्स्ट आया, फिर उसके बाद पंजाब से पाकिस्तान से फ़र्स्ट आके फिर प्रेसिडेंट ज़िया साहब ने मुझे वो इनाम से और शेर से नवाजा। फिर उसके बाद चूँकि एक खून में अज़ादारी और अज़ादार का खून था, फिर साथ नवाखानी भी जारी व सारी रही, और फिर चलते चलते यहाँ तक कि फिर मारूर नदीम सरवर साहब का कंबाइन एक नोहा आया जिसमें लोगों की मोहब्बतें और हौसला अफजाई काफ़ी हुई। फिर मेरा एक नोहा आया जिसमें मैं इस बात को समझ के उस नोहे की तरफ बढ़ा कि शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन उस रुबाई पे कि दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। वो पढ़ा इसलिए पढ़ा कि लोग ज़हनी तौर पे फ़ुकरा की मोहब्बत से सरशार हैं, और देखना मुझे ये था कि लोगों को ये बताया जाए कि खुशी और गम का को फ़िरक़ों में ना तोलो। अगर कोई मिलाद मना रहा है तो हराम हलाल का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें, अगर कोई गम मना रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि तू ठीक नहीं। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलतफहमी थी जिसको दूर करने की कोशिश की कि आओ फिर हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से लोगों के दिलों में बुग़्ज़, और मैं कई बार दफ़ा ये कह चुका था कि आप जो हैं अगर आज हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से अगर आपके दिल जो है वो कहीं वो मालूल होता है तो ये समझ लीजिए कि अगर करबला में होते तो यजीदी फ़ौज में होते, और अगर हुजूर के दौर में होते मदीना पाक में होते तो अबू जहल के साथ होते। क्योंकि आज नाम लेने से अगर इतनी तकलीफ़ है तो बाद में आप यानी उस दौर में अगर होते तो यकीनन आप उनका साथ ना दे रहे होते। तो फिर मैंने नोहा ऐसा दिया कि जिसमें मैंने तासुब ख़त्म किया कि मैंने कहा शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन है बिना ला इलाहा, एक दरवेश दा कहने, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से। फिर उसमें कुरान और हदीस के अगर लोगों ने नोहा ये सुना है तो देखेंगे मैंने कुरान और हदीस से हर चीज़ को जो हर शेर के ऊपर मैंने कुरान भी पढ़ा और हदीस भी पढ़ी, और उसके बाद इसको जो है वो लोगों तक पहुंचाया कि हुसैन सिर्फ शियों के नहीं, ये तमाम जो ना आलम के लिए हैं, वो शिया हो, सुन्नी, देवबंदी, सिख हो। आप देखें सिखों के अगर देखा जाए गुरु नानक साहब ने जो एक दफ़ा बयान किया, उसने कहा जी कि वो रो रहे थे मुहर्रम के अयाम। मैं तो पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? कहीं तो नहीं पता आज हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है शहादत हुई है। तो वो कहता ये तो मुस्लिमों के हैं। उसने कहा कि ये बता वो हमारे भी हैं। तो वो कहते हैं कि गुरुजी ये कैसे हमारे हैं? तो उन्होंने एक जुमला बहुत कमाल कहा। उन्होंने कहा तू अपनी, बड़ा ये लफ्ज़ सख्त है लेकिन दिलों पे हाथ रख लीजिए, क्या तू अपनी भैन नाल सो सकना है? उन्हें आख्या जी कि गुरु जी ये की गल कर दे। उन्हें आख्या जी की गल मैं पे करना ना, जेड़ा तेरा गुस्सा है यही हुसैनीयत है कि
ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ है ने ਜਿਹੜਾ है वो तमीज़ सिखाई। तो मैं समझता हूँ कि ये इस सिलसिले को आगे जो है वो बढ़ता रहना चाहिए और रहना चाहिए। सर मैं आप ये बताएं कि आपने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं माशाल्लाह, एक तरह से ये आपकी दहशत में भी इजाफा करते हैं, क्या वजह बड़े बाल रखने की? हाँ, चूँकि ये हम चूँकि फ़ुकरा की औलाद हैं, हम बरी शाह लतीफ़ के ख़ानदान से हैं, हम हज़रत सखी मुज़म्मल के ख़ानदान से हैं। तो चूँकि बुज़ुर्गों का एक यही था कि आप देखें कि सरकार की भी जो है वो जुल्फ़ों का एक सिलसिला, यानी ये सुन्नत के तौर पे मैंने सर हमारे मुल्क में हम देखते हैं फ़िरक़ा वारियत बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर जो मौला अली या मौला हुसैन के मानने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके हक़ में बोलने वाले हैं, उन पर बहुत ज़्यादा अक्सर फतवे भी लगते हैं, उन पर हमले भी होते हैं, कातलाना हमले भी होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया कोई दूसरे फ़िरक़े की तरफ से? देखिए अगर है तो हमें ज़रूर हमारे व्यूअर्स जी 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 मैं सबसे पहली बात कि मैं तमाम मसालक में यकसा अगर आपने देखा हो कि अहले सुन्नत भी, देवबंदी भी, बल्कि हिंदू सिख क्रिश्चियंस में भी मैं जाता हूँ, तो जो इस हवाले से मेरी एक लाइफ जो है ना वो अमन के हवाले से ज़्यादा मेरा चेहरा दिखा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है वो नात के हवाले से पहचाना जाता है। और नात के हवाले से आप देखिए, फिर उसके बाद मनकबत के हवाले से, फिर नोहा के हवाले से, और फिर तो ये ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात ही नहीं होती। जो कंट्रोवर्शियल लोग बातें करते हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है ऐसा, बहुत शुक्रिया। ये भी देखें एक मोहब्बत का जैसे अलामा साहब हैं और गोलड़ी साहब हैं, मौलाना मोहम्मद हसन गोलड़ी साहब। ये मोहब्बत इसीलिए है कि मैं तमाम मसालक में एक मुश्तरका जो है वो एक पैगाम लेके जाता हूँ और कहता हूँ कि 95 जो हमारे मुश्तरकात हैं हम उस पर बात करें। जो तकलीफ़देह बातें हैं एक दूसरे के लिए, जिसका कोई कब्र में सवाल भी नहीं होना, आप उसको छोड़ दें, आप ऐसी बात करें जो हक़ाइक़ पे मबनी है। तो ख़ुद कुरान और हदीस से जब शुरू करेंगे तो कोई भी एतराज़ बाकी रह ही नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसे ही है। अच्छा सर, थोड़ा सा हम अपने व्यूवर्स की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहते हैं, क्योंकि व्यूवर्स आम तौर पर जानना चाहते हैं, जो नोहा ख़वां होते हैं माशाल्लाह बड़े अमीर होते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ भी उनके पास होती हैं, ठीक ठाक मुआवजा भी लेते हैं। आप अपने नोहे का कितना मुआवजा लेते हैं? हाँ, ये मेरे ख्याल में आप उनसे पूछना चाहिए आपको। मैं तो झूठ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि हर बंदा जब सवाल होता है ऐसा तो वो अक्सर झूठ ही बोलते हैं। लेकिन आप उनसे पूछिए जिनके यहाँ मैं जाके पढ़ता हूँ, कभी मैंने तय नहीं किया। लेकिन वो जहाँ तक बात रही अपना वो उसकी वजह ये भी है कि मैं चूँकि बेशक के एक बड़ी गद्दी से वाबस्ता है, लेकिन मैंने देखा मेरे वालिद साहब भी मज़दूर ही उन्होंने सारी ज़िंदगी की। मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे, 23 किताबों के मुसन्निफ़ थे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे। और भाई भी इस तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में अच्छे ओहदे पे हैं, और एक मल्टीनेशनल कंपनी पे हैं, एक PhD के लिए इंग्लैंड में है। मेरा तो यानी तमाम घराना जो है वो उस पे नहीं बैठा हुआ कि हम यानी कोई दीन तो सिर्फ खिदमत के लिए होता है ना, खिदमत लेने के लिए नहीं। यानी मेरा पेशा जो है वो शिया होना नहीं है, मेरा जो है मोहब्बत है अहलुल बैत से। मैंने कभी तय नहीं किया, और ये मैं जो कह रहा हूँ इंशाल्लाह ये आपको गवाही देंगे आपके व्यूअर्स के, वाकई मैंने कभी तय किया कि नहीं किया। सर कहाँ कहाँ का ट्रैवल किया हुआ है, कोई ज़िंदगी या कोई वाक़या हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि कई भी ज़ियारात पर गए हैं, कुछ चीज़ देखी हो जो आज तक याद आती हो, जो ना भूलती हो, इस तरह से भी बहुत सारी ऐसे वाक़यात हैं, जिसमें एक वाक़या ये भी है कि यहाँ से मैं जब चला तो पथरी थी पित्ते में, तो मैंने जब मुझे एक बंदे ने वहाँ पे हरम में मौला अब्बास का पानी मुझे दिया, तो मैंने इस नीयत से पिया कि मौला ये ख़त्म होनी चाहिए। जब वापस सब मैंने आके दिखाया तो वो बिल्कुल ठीक थी। यानी जो मुझे लोग कहते हैं ना कि ये, इसके बाद वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि मैं पैदल चलता था ना बगैर जूती के, तो छाले पड़ गए। तो मैं ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम के रोज़े पे गया, तो वहाँ पे रेत थी, तो वहाँ पे मैं चला तो मुझे सुकून मिला। जब मैं नीचे उतरा रेत से तो मैंने कहा मुझे दर्द होगी। जब मैंने देखा तो नीचे से जो ना वो जितने भी वो ये तो मेरे साथ जो पेश आई वो छाले जितने भी वो ख़त्म हो चुके थे। तो ये जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बड़े करीम हैं। सिर्फ हम अगर नीयतें दुरुस्त करके उनकी बारगाह में कर जाएं तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर लोग आपके सेल्फियाँ भी बना रहे हैं, आपके हाथ भी चूम रहे हैं। कोई मदाह जो होते हैं आपके, वो ज़्यादातर आपको किस किस्म के गिफ्ट वगैरह देते हैं? कोई उनका कोई गिफ्ट वो आप हमारे साथ भी शेयर करते हैं कि किस किस्म की गाड़ी, अंगूठी, क्या गिफ्ट वो ज़्यादातर आपको देते हैं? देखिए ये तो फिर मैं कहूँगा कि ये तो वही लोग आपको बताएंगे कि गिफ्ट तो बहुत कुछ
लोग पेश करते हैं, गाड़ियाँ भी, ज़मीनें भी, लेकिन चूँकि मैंने अपने वालिद साहब को देखा, वो हमेशा कोई चीज़ लेके आता था तो कहते थे बेटे ये वो जी फ़लाँ आपने दुआ की और कबूल हुई, और हमने भी फिर उसी पैराए पे चलते रहे। वो ये कि वो दर हकीकत अगर दुआ का आप मुआवजा ले लेते हैं तो आपकी आइंदा जो है वो उसमें तासीर नहीं रहेगी, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे। तो इसी पे हम हाँ, अगर कुछ चीज़ पेश कर देते थे, मतलब गाड़ियाँ भी लोगों ने दी, अपना ये भी दिए, ज़मीनें भी दी, और वो सोने की कड़ियाँ, अंगूठियाँ, वो तो इस तरह के। लेकिन हमने अपने वालिद साहब की उस रवश को, दादा की रवश को नहीं छोड़ा। हम ये कहा करते थे कि ये तुम्हारे बच्चों का हिस्सा है, और फिर कहा करते थे ये मुझ पे हराम है और तुझ पे हलाल है। तो इस तरह अपनी जान छुड़ाया करते थे इस तरह। और फिर कहा करते थे अगर तू चाहता है कि आइंदा दुआ कबूल ना हो, अगर ये चाहता है तो ठीक है, हम जो ना वो तुमसे, तो इस बात पे वो सोचने पे मजबूर होते थे। और वालिद साहब ने कभी किसी से नजराना और एक से नहीं लिया। अच्छा, तो अब हमारे व्यूवर्स के साथ आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, हज़रत इमाम हुसैन का कोई ऐसा कौल सुनाएं कि लोगों की ज़िंदगियों में बदल जाए, अल्लाह के वली बन जाएं, नेकोकार हो जाएं, जो आप समझते हैं कि ये चीज़ अपनी भी लाइफ में। जी, दो अक़वाल हैं उसमें। एक है कि वो आदमी कभी जलील नहीं होता जो नताइज पे नज़र रखता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। फिर ज़रा सुने, मौला कायनात फरमाते हैं वो आदमी कभी जलील नहीं होता जो नताइज पे नज़र रखता है। और फिर मौला कायनात ही कहेगा कि अगर तुम चाहते हो, देखिए विलायत तन्हाई की पाकीज़गी का नाम है। इस डिटेल, बहुत डिटेल है, में बात हो सकती है, लेकिन अपनी तन्हाइयों को पाक करो, बस ये तुम्हें अच्छा रास्ता जो ना मुयस्सर करेंगे, खुद बखुद तेरे रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।